मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से मिल चुका हूं जो विद्यार्थी आईएएस पीसीएस की तैयारी को खुद से शुरू कर देते हैं या किसी संस्थान में तैयारी के लिए एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन एक लंबा समय बीत जाता है और वो ठीक से तैयारी करते हुए नहीं देखे जाते हैं। वे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्लास से एब्सेंट रहते हैं, गैर जरूरी कार्यों को महत्वपूर्ण बताकर अपनी पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय इन कार्यों को दे देते हैं और खुद से शिकायत भी करते हैं कि सर, पढ़ने बैठता हूं तो इंटरेस्ट नहीं आता है या थक जाता हूं या नींद आने लगती है। इन सारी परेशानियों का मूल कारण है कि वो विद्यार्थी आईएएस पीसीएस की तैयारी के नाम पर आईएएस पीसीएस की तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो खुद को इस तैयारी में शामिल नहीं कर पाते हैं या एक जुड़ाव इस तैयारी से नहीं बना पाते हैं। इसलिए मेरे आज के वीडियो का विषय यही है कि आईएएस पीसीएस की तैयारी की शुरुआत में विद्यार्थी खुद को इस तैयारी में शामिल कैसे करे तथा वो इस तैयारी से जुड़ाव कैसे बनाए ताकि तैयारी की शुरुआत में ही उसकी इस तैयारी में पूरी तरह से रुचि बन जाए। तो चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी एक बड़ी परीक्षा व बड़े पद की प्राप्ति के लिए तैयारी है तथा यह एक लंबी तैयारी भी है, यानी इस तैयारी में समय भी बहुत लगता है जिसमें विद्यार्थी काफी मेहनत करते हैं। लेकिन यह मात्र मेहनत से जीती जाने वाली परीक्षा कतई नहीं है, बल्कि आपकी सही योग्यता तथा सही रणनीति पर आपका अध्ययन ही केवल एकमात्र सफलता का कारण है। सही रणनीति व सही योग्यता के साथ अध्ययन करने पर आईएएस पीसीएस में बहुत ही आसानी से सफल हुआ जा सकता है। मैं इस सेंटेंस को रिपीट कर दूं, सही रणनीति व सही योग्यता के साथ अध्ययन करने पर आईएएस पीसीएस में बहुत ही आसानी से सफल हुआ जा सकता है। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो उपलब्धियां आईएएस और पीसीएस बनने के बाद हमें प्राप्त होती हैं, उससे जब सही रणनीति व योग्यता के आधार पर आपके अध्ययन की तुलना करता हूं तो मैं यह पाता हूं कि आईएएस और पीसीएस बहुत ही आसानी से बना जा सकता है, बशर्ते इसकी सही रणनीति को हम जानें और इसी पर अपना अध्ययन भी करें। इसी सही रणनीति के अंतर्गत तैयारी की शुरुआत करने वाला विद्यार्थी इसकी शुरुआत में क्या पढ़े, इसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं तथा तैयारी की शुरुआत करने वाला इस विद्यार्थी तैयारी की शुरुआत में करंट अफेयर, जिसे हम हिंदी में समसामयिकी कहते हैं, उसे कैसे पढ़े, इस पर भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया गया है। आप उसे हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख लीजिए। अब आज के इस वीडियो में यह बताऊंगा कि विषय का ज्ञान तथा आसपास की घटनाओं का समसामयिकी के रूप में अध्ययन करते समय एक विद्यार्थी तैयारी की शुरुआत में ही अपने आप को तैयारी में रुचि के साथ शामिल कैसे करें। मैं फिर से सेंटेंस को रिपीट कर दूं। अब आज के इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि विषय के ज्ञान तथा आसपास की घटनाओं का समसामयिकी के रूप में अध्ययन करते समय एक विद्यार्थी अपनी तैयारी की शुरुआत में ही अपने आप को तैयारी में रुचि के साथ शामिल कैसे करें, जो कि रणनीतिक रूप से बहुत ही जरूरी विषय है। क्योंकि यदि विद्यार्थी के तैयारी की शुरुआत में रुचि प्राप्त हो जाती है तो विद्यार्थी के आगे चलकर भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है तथा सही रणनीति के आधार पर विद्यार्थी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में अग्रसर हो रहा होता है। मैं इस सेंटेंस को भी रिपीट करना चाहूंगा।
जो कि रणनीतिक रूप से बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि यदि विद्यार्थी के तैयारी की शुरुआत में रुचि प्राप्त हो जाती है तो विद्यार्थी के आगे चलकर भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है तथा सही रणनीति के आधार पर विद्यार्थी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में अग्रसर हो रहा होता है। अब यहाँ तैयारी की शुरुआत में ही विद्यार्थी को तैयारी में शामिल करने के लिए रणनीतिक आधार पर तैयारी की शुरुआत में यदि विद्यार्थी केवल तैयारी ही कर रहा हो और कुछ न कर रहा हो तो एक गंभीर विद्यार्थी बनाने के लिए उसकी दिनचर्या से मैं 7 से 8 घंटे का समय लूंगा तथा यदि विद्यार्थी का तैयारी की शुरुआत करने के साथ ही उसका एकेडमिक अध्ययन भी चल रहा हो या वो कोई पार्ट टाइम जॉब करता हो तो ऐसे विद्यार्थियों की तैयारी की शुरुआत में मैं उनका 4 घंटे का समय लूंगा। यहां से यदि विद्यार्थी 7 से 8 घंटे प्रतिदिन का समय दे सकता है तो यह रणनीति लगातार उसे 35 दिन तक अपनानी होगी तथा यदि वो 4 घंटे का ही समय देता है तो यह रणनीति उसे 65 दिन तक अपनानी होगी। इस अवधि के अंत में विद्यार्थी तैयारी में खुद को अपनी रुचि के साथ शामिल कर चुका होगा तथा नियमित होकर सही दिशा में पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन कर रहा होगा। अब इस रणनीति के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को शामिल किया जाएगा जिसके अंतर्गत दोनों ही विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वो आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इससे हटकर वो उस तैयारी के अंतर्गत आने वाले शुरुआती कोर्स, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, में खुद को शामिल करें तथा उस कोर्स को पढ़कर उसे महसूस करें। अपने मस्तिष्क को शांत रखना सीखें। अपने अंदर एक तार्किक सकारात्मकता, इंग्लिश में लॉजिकल पॉजिटिविटी की पहचान करें। तार्किक सकारात्मकता यह कहती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते यदि मुझे पता रहेंगे तो मार्ग में आने वाली चुनौतियों से लड़कर अपनी मेहनत के दम पर मैं उसे हासिल करूंगा या मैं उसे हासिल करने का प्रयास करूंगा। विषयों के ज्ञान अर्जन के अंतर्गत उसमें शामिल घटनाओं से खुद को जोड़ने का प्रयास करें तथा अपने आसपास यदि हो सके तो उसे घटता हुआ महसूस करें। रणनीति के अगले बिंदुओं के अंतर्गत विद्यार्थी खुद को कुर्सी और मेज पर नियमित रूप से बैठकर पढ़ने की मजबूत आदत डालें। अगर लेटकर पढ़ने की आदत हो तो उसे तुरंत छोड़ें। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर पढ़ता हुआ महसूस करें, लेकिन पढ़ाई के हर 45 मिनट के बाद एक ब्रेक जरूर दें, जिसमें 15 मिनट के ब्रेक में पढ़ी गई बातों को पहचानने, स्मृति में रखने, उसे समझने तथा अपने आसपास की घटनाओं से खुद को जोड़ने का प्रयास करें। अपने आसपास जो लोग नेतृत्व करते हुए देखे जाते हैं उनके गुणों तथा व्यवहार आदि को महसूस करें। खुद में भी ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति तलाशना शुरू करें। खुद को शांत रखकर उचित लोगों को सुनने की आदत डालें। मैं फिर से सेंटेंस रिपीट करूंगा। खुद को शांत रखकर लोगों को सुनने की आदत डालें, नहीं, उचित लोगों को सुनने की आदत डालें तथा हमें अपने ज्ञान का नहीं, तथा हमें अपने ज्ञान का कहीं से भी विकास करना है, इस बात को स्वीकार करें। अपने अंदर के नकारात्मक गुणों जैसे आक्रामकता, जल्दबाजी, आतुरता, दिखावा, ज्ञान का प्रदर्शन आदि से खुद को हमेशा दूर रखने के लिए इनकी पहचान करके इनसे दूरी बनाए रखें तथा अपने अंदर सकारात्मक गुणों जैसे
धैर्य, अनुशासन, सहनशीलता, लगन, उत्साह को पहचानने का प्रयास करें तथा उन्हें अपने अंदर बनाने के लिए भी सोचें। अगले बिंदु के अंतर्गत, वे लोग जो आपके तैयारी के कार्य में आपकी एकाग्रता को भटकाते हों, उनसे दूरी बनाकर रहें तथा धीरे धीरे अपने पढ़ने वाले कोर्स का अपने चारों ओर एक क्षेत्र या वातावरण विकसित करें तथा उस कोर्स को जानने समझने में अपनी रुचि बढ़ाएं। तो धीरे धीरे अपने निर्धारित समय के अंदर हम देखेंगे कि तैयारी की शुरुआत में ही हमारी कोर्स में रुचि हो जाएगी तथा हम तैयारी में रुचि के साथ शामिल होकर सही दिशा में तैयारी को क्रमशः करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, जो आने वाले समय में उचित परिणाम की ओर हमें लेकर के जाएगा। बस अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।